कार्यकाल में जितने भी काम तो कुछ हुए नहीं, पर जो कुछ है काम ये गिनाते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि अभी हमारे पंजराड़ू में लगभग 8.5 या 9 करोड़ की लागत से बस स्टैंड निर्मित हुआ। हालांकि ये हमारे कांग्रेस पार्टी के समय में ही प्रपोजल था, इसके सारे कागजात उस वक्त पूरे हो चुके थे, मात्र पैसा पड़ने को था। परंतु जब सरकार बदली तो ये काम करने का मौका भाजपा सरकार को आया और इन्होंने खूब कहा कि हम ही लाए, हमने ही सैंक्शन करवाई, हम ही इसको करवाएंगे, और फिर करवाया भी। और उसके बाद बार बार उन्होंने डिपार्टमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश करी कि जल्द से जल्द इसका उद्घाटन कर दो, नहीं तो मैं कर दूंगा, नहीं तो उद्घाटन मैं कर दूंगा। अरे उद्घाटन करने की भी एक परंपरा होती है, वो सब जानते हैं। पीछे वो रात को खाई थी पी थी वो तो मालिक जाने, पर जिस तरह से हाव भाव लगे थे, एक पुल का बोला ऐसे उद्घाटन होता है, पुल का उद्घाटन करके 4-5 ड्राइवर वहां से गाड़ी चला दी, ऐसे उद्घाटन होता है। तो सारी बुद्धिमान जनता जानती है कि जिस भी नए कार्य के श्री गणेश होता है, शुभारंभ होता है, उसके लिए शास्त्रों के अनुसार एक हवन किया जाता है, मंत्र उच्चारण किया जाता है, उसके बाद रिबन काटा जाता है, परमपिता परमेश्वर को याद किया जाता है, और नई जगह पे उसके बाद वाहन इत्यादि को चलाया जाता है। पर हिंदू धर्म की बनते बड़े हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व के नाम पर वोट लेते हैं, परंतु हिंदू शास्त्रों में हमें किस तरह से काम करना चाहिए उसकी अवहेलना में भी चूक नहीं करते। और इस तरह से पुल का उद्घाटन कर दिया, बोला मैं बस स्टैंड का उद्घाटन भी ऐसे ही कर दूंगा, अदरवाइज करो इसको। मतलब इनको कुछ ना कुछ तो था, हमें लगा भी, उस वक्त भी लगा, परंतु कुछ एक अभी कमियां बची थी तो थोड़ा सा डिले तो हुआ। उसके बाद जो डिपार्टमेंट की अपनी कई प्रकार की प्रोसेसेस रहती हैं, कई तरह के प्रोसीजर्स रहते हैं, उनको पूरा करते करते तो ऐसे में बारिशें हुई, और तब जाके पता लगा कि वो जल्दबाजी उद्घाटन की क्यों थी। वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की एक नाकाम कोशिश थी, क्योंकि इस काम में भ्रष्टाचार हुआ है और वो आज दिख रहा है। जिस बस स्टैंड का भी उद्घाटन ही नहीं हुआ वो लगभग चलने को तैयार है और धंस चुका है लगभग। तो ये हैं इनके कार्य करने के तौर तरीके। भ्रष्टाचार में मैंने पहले कहा था, विधानसभा क्षेत्र चुनाव भ्रष्टाचार जिस चरम पर भाजपा के कार्यकाल में पहुंचा, उसमें अगर नंबर 1 किसी को पोजीशन देनी हो पूरे हिमाचल प्रदेश में तो यहां चुनाव को मिलनी चाहिए। परंतु ये सारी बातें आप लोग जन जन तक पहुंचाएंगे, कितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने करके रखा है। और हाल ही में भाग सिंह गुरजी ने बखूबी बखान किया कि भ्रष्टाचार और षड्यंत्र इनके रोम रोम में है। सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश इन्होंने करी, षड्यंत्र रचने की कोई सीमा नहीं। जैसे वो चीजें फुड़की थी बटवारे की बात साबित तमो मंत्री बन या ई काउंट ते काउंट तना बादी थोड़ी मानो के भाई सेवा करनी एने नजर भ्रष्टाचार पर अब एड़ा बिखाण उड़ा बिखाण चौड़ा करा बिखाण पर बोलते ना कि सर्वोपरि मालिक शब्द कहां था। हम सच्चे पक्के और ईमानदार लोग हैं,
हिमाचल प्रदेश वैसे भी देवभूमि है, यहाँ पर ऐसा कोई अनर्थ नहीं हो सकता था। तो आज स्थिर, स्थायी और स्टेबल सरकार आपके सामने है, जो आगे 5 साल तक तो चलेगी ही चलेगी, परंतु जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस तरह के लोकहित के फैसलों के साथ मौजूदा माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, काम कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी कार्य करने की शैली है, ये आज मैं लिख कर देता हूं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश में एक इतिहास बनने वाला है और 2027 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट करेगी।